हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू देहरादून। हम पहुंच चुके हैं देहरादून, होटल इलायसी में हम रुके थे। इसकी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मसूरी का ट्रिप खत्म करने के बाद हमने सोचा चलो अब एक दिन पूरा देहरादून भी घूम लेते हैं। देहरादून मेरे हस्बैंड रहे हैं यहाँ पे 4-5 साल जब वो छोटे थे, क्योंकि मेरे फादर जो है वो आर्मी में थे तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे रही थी। हमने होटल बुक किया था ट्रिबो से देहरादून में और वो हमें पड़ा था 2064 समथिंग रुपीज का विद इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और ये जो होटल था वो यार बहुत अच्छा था, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग और फूड वाइज भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। हमने वहाँ पे एक ऑटो वाले भैया थे तो हमने ऑटो वाले भैया को ही डन कर दिया था कि चलो आज ऑटो से घूमेंगे और थोड़े पैसे भी बचा लेंगे। तो 1500 में हमने ऑटो बुक कर लिया था। तो हम 10 बजे निकले। सबसे पहले हमें वो लेकर गए थे फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूशन, FRI के नाम से जिसको हम जानते हैं। और हमें लगा पता नहीं ये क्या है, फिर उन्होंने हमें ऑटो में ही बताया कि ये वो कॉलेज है जहाँ पे मूवीज की बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है। और करण जौहर साहब का तो ये फेवरेट कॉलेज है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मोहब्बतें वगैरह बहुत सारी मूवीज में ये कॉलेज, एक्चुअली ये फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉलेज में क्रिएट करके ये शूट किया जाता है मूवीज में। हमने सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कॉलेज देखेंगे, क्योंकि जब मूवी देखते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि ये ऐसे कॉलेज में हमने क्यों नहीं पढ़ाई करी, हमारे कॉलेज तो बहुत नॉर्मल थे। तो चलो आज ये वाला भी देख लेते हैं। जब हम ये पहुंचे, आप देखो बाहर से, इतना सुंदर कॉलेज था, इतने मतलब लंबी, एक तो बहुत बड़े एरिया में है ये, बहुत ही ज्यादा, इतना लॉन का एरिया ही इतना ज्यादा था, मतलब आप घूमते घूमते थक जाओगे पर वो खत्म नहीं होता, इतना बड़ा था वो इंस्टीट्यूशन। और फिर अंदर से पूरा हमने घूमा और पूरी वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो कॉलेज की जो वो थी पूरी मेरे दिमाग में घूमने लग गई और मुझे बड़ा मजा आ रहा था वो देख के कि अरे वाह यार यहाँ तो ये हुआ था। और वो गाना भी शूट हुआ था यहीं पे, गुरु का मालदा वाला जो गाना है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। तो ये कॉलेज वगैरह हम घूम घाम के पूरा, इसका टिकट वगैरह तो कुछ नहीं है, बट अगर आपको म्यूजियम है वहाँ पे, अगर म्यूजियम देखना हो तो उसका 50 रुपीज उसका चार्ज है और 50 रुपीज ही पार्किंग का भी चार्ज है। FRI से निकल के हम गए थे टपकेश्वर महादेव, मतलब मम्मी वगैरह ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा मंदिर है तो हम चले गए, चलो देख लेते हैं कैसा है। उसकी स्टोरी मुझे किसी ने नहीं बताई थी कि वहाँ एक्चुअल में मतलब क्या स्टोरी है उस मंदिर के पीछे। फिर रास्ते में ही जो है वो पड़ा था आर्मी कैंट एरिया, जहाँ पे मेरे हस्बैंड वगैरह रहा करते थे, मतलब मम्मी पापा वगैरह जब पोस्टिंग थी तब रहा करते थे। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं ये आपको केवी वगैरह इसको क्यों दिखा रही हूँ, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, तो बस वो अपनी मेमोरी को याद करने के लिए कि हाँ हम यहाँ पे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ रुके थे। और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि अच्छा इस स्कूल में मेरे पति देव पढ़े हैं, ओके केवी में। तो वो देहरादून के इस वाले केवी में पढ़े थे और यहीं से वो आया जाया करते थे। तो बहुत चेंज हो गया था वो, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि 20-25 साल पहले की बात है, 25 साल आई थिंक हो गए होंगे। तो चलो अब यहाँ से हम निकल गए टपकेश्वर महादेव। ये देखो आप, ये है टपकेश्वर महादेव। अब इस नीचे जब उतर के मैं पहुंची यहाँ एकदम, तो इतना सुंदर मंदिर है यार, वो नहर टाइप भी बह रही थी वहाँ पे और इतना साफ सुथरा पानी की, नीचे के जो भी पत्थर वगैरह थे सब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहे थे। मुझे तो मजा आ गया कि यार कितना अच्छा मंदिर बनाया है, ये तो बहुत सुंदर है। और फिर जब हम इसमें अंदर गए तो उसमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, अंदर जो मेन जो महादेव जी हैं वहाँ पे अलाउड नहीं थी, कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। तो हमने बाहर से प्रसाद खरीद के हम सीधे पहुंच गए मंदिर और फोटो वोटो खिंचा के। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो वो एकदम पहाड़ जैसा है, आप देखो ये वाइट है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसकी कहानी ये है कि इस चट्टान में से जो महादेव जी हैं उनके ऊपर 24 आवर्स और 365 दिन वो ये जो पानी है वो टपकता रहता है, एक एक बूंद, इसलिए इसका नाम जो है वो टपकेश्वर महादेव रखा गया है। मतलब मुझे ऐसी स्टोरी सुन के बड़ा मजा आता है कि अच्छा अरे, और मैंने देखा लाइव कि वहाँ पर सच में पानी टपक रहा था, कंटिन्यू पानी टपक रहा था। फिर हम दर्शन वर्शन करके फोटो वोटोज क्लिक करा के, और ये था यहाँ पे द्रोणाचार्य जी के जो बेटे थे अश्वत्थामा जी, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। इसके बाद हम निकले रॉबर्स केव, जिसके मैंने फोटोज देखे थे और फोटो में तो देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी बढ़िया जगह है। चलो भैया रॉबर्स केव पहले लेके चलो हमें, मतलब इतना मैं एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए। रॉबर्स केव में जब आप जाओगे तो वो भैया ने हमें पहले उतार दी, इतना ट्रैफिक और इतनी भीड़ थी, क्योंकि जो भी लोग मसूरी घूम के आए थे वो सब नेक्स्ट डे देहरादून घूमने के लिए भी हमारे साथ साथ चल रही थी। भीड़ तो हमें यहाँ पे भी भर भर के मिली थी। तो हमें भैया ने उतार दिया था, मतलब बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो एक पॉइंट
पॉइंट है जहाँ से नीचे 800-900 मीटर समथिंग आपको पैदल चल के जाना होता है। भीड़ में से होते हुए, भीड़ को साथ लेते हुए निकल पड़े पैदल पैदल रोवर्स केव के लिए। और रास्ते में ही हमने गन्ने का जूस पिया क्योंकि थक गए थे और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब देहरादून में थोड़ी गर्मी थी। और फिर इसके बाद वहाँ पे जो शूज वगैरह हैं वो अलाउड नहीं है, मतलब अंदर रोवर्स केव पानी है, ये हमें पता नहीं था। इतना ज्यादा पानी होता है कि आप शूज वगैरह जो है वो खराब हो जाएंगे। नीज के ऊपर तक पानी था, तो उन्होंने बता दिया था। तो 10 रुपीज वो आपको रास्ते में मिल जाएंगे चप्पलों के, तो आप वहाँ पे अपने शूज कहीं पे भी जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ उतारिए और 10 रुपए में आप पर हेड चप्पल पहनिए अपने साइज के, हर साइज के आपको चप्पल मिल जाएगी। चप्पल पहन के हम निकल गए वापस रोवर्स केव। जब पहुंचे थे तो वहाँ का भी टिकट था 100 रुपीज पर हेड, वहाँ का टिकट था और बच्चे का टिकट भी था। टिकट्स वगैरह जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। के बाद हम निकल गए अंदर और वहाँ पे साइड में झूले वगैरह भी लगे हुए थे और पानी तो हमें दिख ही रहा है कि जो केव के अंदर से ये पानी आ रहा था। बट पानी देख के मेरा मन तो खराब हो गया था, यार इतना गंदा पानी है, इसमें कैसे जाएंगे। ये भी सही, ये भी देखते हैं, गंदे पानी का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर हम चल दिए अंदर की साइड। जब वहाँ एकदम जो केव के बाहर में पहुंची तो भाई मजा आ गया देख के। अरे यार ये तो कितनी सुंदर बनाई हुई है, बनाई है या नेचुरल है ये मुझे नहीं पता। नेचुरली होगी ऑब्वियसली, बनाई तो किसी ने होगी नहीं। मैं कभी ऐसे गुफा वगैरह में कभी गई नहीं, तो पहली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था ये गुफा वगैरह का। तो उसके अंदर जब मैं गई तो पानी इतना ठंडा पानी, और वो बाहर की साइड वो गंदा रहता है क्योंकि इतनी भीड़, देखो आप भीड़ देख रहे हो ना, इतनी ज्यादा भीड़ थी। पब्लिक गंदा कर ही देगी, आप नहीं भी पब्लिक गंदी करेगी तो भी उनके पैरों से गंदा पानी हो ही जाता है। फिर मैंने ये इस उम्मीद में कि आगे साफ मिलेगा और हम पहुंच गए एंड तक। और बीच बीच में हमने खूब फोटो खिंचाए, बहुत मुझे खुशी हो रही थी अंदर से, मतलब बड़ा मजा आ रहा था मुझे ये केव वगैरह देख के, ये एक्सपीरियंस करके। और मेरा बेटे को भी बहुत मजा आ रहा था पानी के अंदर, उसने बहुत इंजॉय किया दौड़ दौड़ के पानी के अंदर। ये आप देखो एकदम लास्ट है ये जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे नहाने का भी कुछ सिस्टम है, तो हम तो कपड़े वगैरह लेकर नहीं आए थे, तो हम नहाए नहीं, लेकिन हमने बहुत मस्ती मारी वहाँ पे पानी में। मैंने और मेरे बेटे ने तो खूब ही धमाके किए, आप देख ही रहे हो। इतने खुश हो रहे थे उसको देख के। और मेरा बेटा तो बोलता नहीं मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, बट पूरा गीला हो जाता और फिर बच्चों को वैसे ही जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता। तो मैंने उसको रोक दिया कि नहीं आप यहीं पे खेल लो, ऐसे ही खेल लेते हैं हम। तो हमने वहाँ पे बहुत मजे किए, बहुत सारे फोटोज क्लिक कराए और फिर हम निकल गए वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था देहरादून जू। जू का मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ का जू बहुत अच्छा है, पर्व को बहुत मजा आएगा वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ से निकल के पहुँच गए जू। और ये जब देहरादून जू का जो टिकट था, टिकट्स वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगी। आप, मेरे को जू वगैरह बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट मैं बच्चे के लिए गई थी कि चलो ठीक है, वो एंजॉय करेगा, उसको अच्छा लगेगा। जब वो वेराइटी ऑफ बर्ड्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स देखेगा तो उसको मजा आएगा, जिसकी सिर्फ कहानियां और बुक्स में ही वो देखते हैं आजकल बच्चे, क्योंकि रियल में तो बच्चे नहीं है। तो चलो मैं उसके लिए लेके गई थी उसे। वो जू खुद इतना बड़ा है यार, देखो आप, इतने वेराइटीज के यहाँ पे बर्ड्स थे। और सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो देख के आया स्नेक्स की वेराइटी। भाई यहाँ पे इतनी स्नेक्स की वेराइटी, और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है स्नेक से, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब अगर मुझे सांप दिख गया तो मैं वहीं चिल्ला के एकदम मेरे अंदर तक करंट सा लग जाता है मुझे देख के, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है सांप से। मैंने वो पैक एकदम मिरर्स में थे, सब रखे हुए सब कोई सो रहा है, कोई ऐसे चल रहा था, उनको देख देख के मुझे इतना मतलब अंदर से ऐसे हो रहा था। इतनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स थी, मैंने जीवन में कभी नहीं देखे इतनी तरह की। फिर स्नेक्स के बाद ये थे एक फिश का पूरा अलग से कम भी नहीं तो शायद मेरे हिसाब से 300-400 वैरायटी तो फिश की होंगी ही होंगी। इतना बड़ा फिश एक्वेरियम, मतलब इतने बड़ा एक्वेरियम था वो, जिसमें अलग अलग जो है फिश की वैरायटीज थी। और वो देख के मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, बहुत मजा आ रहा था उसे स्नेक वगैरह ये सब देखने में। तो चलो पैसे वसूल हो गए। और यहाँ पे ये जो कैक्टस की वैरायटीज हैं, मतलब इतने कैक्टस मैंने सुने भी नहीं कि इतनी वैरायटी होती है कैक्टस की। तो वो मैं देख रही हूँ सामने की इतनी तरह के कैक्टस थे यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटीज थी कैक्टस की भी, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो की थी सहस्त्रधारा, जिसके बारे में मम्मी ने बहुत बताया था कि बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बड़ा मजा आता है। तो एक्साइटमेंट मेरा इस वजह से ज्यादा था कि पहले से मुझे मम्मी ने बहुत कुछ बताया था वहाँ के बारे में, कि वो लोग जब रहते थे तो वहाँ गए थे और ऐसे था वैसे था। हम पहुँच गए सहस्त्रधारा शाम के 5:30 बजे के अराउंड, काफी शाम हो गई थी तब हम पहुंचे थे। यहाँ पे सहस्त्रधारा में टिकट वगैरह कुछ नहीं है, बट जैसे आपको कपड़े चेंज करने के लिए चार्ज देना पड़ता है, और लॉकर जो मिलता है आज जहाँ पे बैग वगैरह रख सकते हो, तो हमने भी वही लॉकर लिया। पहले तो हमारा मन था नहीं नहाने वहाने का, कुछ भी मन नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को था, कि बेटे को बहुत ज्यादा था कि नहीं मम्मा चलना है। तो हस्बैंड
हस्बैंड को अकेले नहीं जाना था, तो फिर मैंने भी मतलब रेंट पे जो है वो कपड़े लिए हमने दोनों ने। वहाँ मैं ऑब्वियसली फोन नहीं लेके गई थी, तो वो वहाँ का मैंने शूट नहीं किया। बट यार पानी इतना गंदा हो रहा था शाम को, क्योंकि सुबह से ही वहाँ पे लोग और 3 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो पब्लिक जो है वो वहाँ से नहाना स्टार्ट कर देती है। ये मुझे वहीं पे बताया भैया ने कि इसलिए पानी जो है वो इतना गंदा हो जाता है। तो इतना गंदा पानी हो रहा था, पता नहीं यार। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो इतनी गंदगी क्यों फैलानी होती है कि पानी की बॉटल्स है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये सब वो पानी में बह रही थी और पता नहीं क्या क्या पॉलिथीन वगैरह, तो ये सब हम ही लोग करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी थोड़ी सी कि ये गंदगी हम ना फैलाएं। इंडिया में इतनी सुंदर सुंदर जगह है यार, और अगर हम लोग गंदा करेंगे तो वो देखने लायक कहाँ बचेंगी। फिर वो साफ सुथरी रहें, इसलिए उसे डस्टबिन में ही डालें। तो फिर सहस्त्रधारा के बाद हम नहा के आ गए वापस। फिर हमने कपड़े उपड़े चेंज किए, शाम के बज चुके थे समथिंग 7, और फिर इसके बाद हम पहुंच गए देहरादून। हमने वहाँ भैया से पूछा यहाँ मोमोज कहाँ अच्छे मिलते हैं, भूख लगी थी हमें। उन्होंने हमें ऐसे ही बताया कि आपके होटल के पास में ही एक मोमोज वाले हैं जो देहरादून में बहुत फेमस है और वहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो हम रात के 8 बजे पहुंच गए मोमोज वाले भैया के पास। नेपाली मोमोज करके है, वो उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। मैंने लिए थे पनीर मोमोज 1 प्लेट लिए थे वेज मोमोज, और हस्बैंड ने 3 प्लेट चिकन मोमोज। मतलब इतने टेस्टी थे यार, मतलब और चटनी भी बहुत ही मजेदार थी। मतलब मेरे बेटे ने भी 1 प्लेट खाई, मैंने 2 प्लेट खाई, हस्बैंड ने 3 प्लेट खाई। उन्हें भर भर के हम रेस्टोरेंट भूल गए और हमने मोमोज से ही अपना पेट भर लिया तीनों ने। और फिर मोमोज खा के हम पहुंच गए अपने होटल। तो ये था मेरा देहरादून का व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।